आज हमने बात करनी है स्विच स्टेटमेंट की, जो हमारी ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में पेंडिंग थी। तो आज उसको कंप्लीट करते हैं। मेरा नाम है विक्रम सिंह, वेलकम टू बाईटेक। तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है? जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हों, ऑप्शंस हों, कंडीशंस हो और उसमें से आपने कोई एक चूज़ करनी हो, तो वहाँ पे हम जो है स्विच केस जो है यूज़ करते हैं। इसको ऐसे समझो कि कोई बिल्डिंग है और उसमें 10th फ्लोर है, मतलब टोटल 10 फ्लोर है, तो आपको 5th फ्लोर पे जाना है। तो आप क्या करोगे, 10th फ्लोर में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे जो कि है 5th फ्लोर। आप वहाँ पे क्लिक करोगे लिफ्ट पे 5th फ्लोर पे, तो वो 5th फ्लोर पे जाके जो है ओपन हो जाएगी और आपकी जो एक प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो जाएगी। जो आपका वर्क था वहाँ जाने का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम हमारा ऐसे ही स्विच केस करता है कि एक पर्टिकुलर जो केस है वो जैसे ही कंप्लीट होगा, वहाँ पे आपकी जो है स्टेटमेंट या कंडीशन ब्रेक होगी और वहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले वही हम सिंटैक्स देखते हैं इसका क्या है। तो मैं कमेंट बना लेता हूँ और इसमें सिंटैक्स आपको बताता हूँ। पहले क्या है, एक वेरिएबल ले लेना है कोई भी जो आपने लेना। सपोज करो मैंने कोई चॉइस नाम से वेरिएबल ले लिया, तो इसमें हमने क्या किया, चॉइसेस जो है अपनी ले ली कोई भी। जैसे सपोज करो कोई भी चॉइस मैंने 1 ले लिया, ये इंटीजर फ्लोट क्या कुछ भी हो सकता है, चॉइसेस वो आपकी मर्जी है। फिर मैंने लिया स्विच केस। स्विच आपको कंप्लीट लिखना है। यहाँ पे आप कंडीशन या चॉइस जो भी आपकी है वो पास करोगे। जैसे मेरा जो भी वेरिएबल है, सपोज करो मैंने चॉइस लिया है, तो आप यहाँ चॉइस पास करोगे और यहाँ पे आपका होगा केस। केस आपको लिखना है। इंटीजर है तो आपको सिंपल इंटीजर केस बनाना है। अगर करैक्टर है तो आपको सिंगल कोट्स में करैक्टर केस और कोलन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इंटीजर है तो मैंने सपोज करो 1 ले लिया, एंटर किया। यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट होगी जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो और फिर लगेगा ब्रेक। अब ब्रेक का काम क्या होता है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा लीजी बनता हूँ। ठीक है, तो ये सपोज करो ये मैंने केस 2 बना दिया और ये एक केस मैंने 3 बना दिया। ठीक है, सपोज करो मुझे सेकंड केस को रन करना है। मेरी ये वाली स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करानी है और मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली 2। तो होगा क्या कि जैसे ही 2 पे केस आएगा, ये इसको चेक करेगा यहाँ से केस 1 को, नहीं इसकी वैल्यू 1 है, ये मुझे कंपेयर नहीं करना। तो हाँ ये मेरी चॉइस है, तो ये स्टेटमेंट रन होगी और उसके बाद आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी आपकी ये स्टेटमेंट यहाँ से ब्रेक होके आपका जो आउटपुट है या जो भी आपकी प्रोसेस है प्रोग्राम की वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलती तो उसके बाद आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन इसमें डालनी होती है। डिफ़ॉल्ट केस जिसको बोलते हैं, यानी अगर कुछ भी नहीं चल रहा तो आपका डिफ़ॉल्ट चलेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो आपको 5th तक, आपको 7th नंबर लेना था लेकिन आपके पास ऑप्शन ही 5 है, तो क्या होगा, वो डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। फिर आपका वो उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। तो ये कैसे काम करता है, इसको हम समझते हैं एक प्रोग्राम के साथ। तो आते हैं अपनी फेमिलियर चीज़ों पे। क्या करते थे हम सबसे पहले, stdio.h एक हेडर फाइल हमने लगाई, वॉइड मेन से कर लेते हैं, इंटीजर रहने देते हैं, मर्जी अपनी कुछ भी कर सकते हो। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया इंट x, कोई भी एक चॉइस लीजिए, मैं चॉइस ही ले लेता हूँ, इजी रहेगा। एक वेरिएबल लिया मैंने इंट चॉइस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, चॉइस को एंटर करवाता हूँ ताकि हम हर बारी एक जो है न्यू चॉइस जो है वो एंटर कर सके। मैंने यहाँ पे कहा एंटर योर चॉइस और केस वैल्यू जो भी आप यहाँ पे मैसेज देना चाहो आप दे सकते हो। प्रिंट एफ, ठीक है। अब वैल्यू को स्कैन कराना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो उसके लिए इंटीजर आपके पास केस है तो हम क्या लगाते थे, %d, बिल्कुल सही है। और एम्परसेंड हम लेंगे स्कैनिंग के लिए और वेरिएबल का नाम क्या है, चॉइस। ये आपको यहाँ भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और ये डन। तो हमारे पास अब क्या है कि सिलेक्ट होके आ गया कि आपने जो भी चॉइस एंटर की है वो मेरी चॉइस में आ चुकी है। अब मुझे लगाना है स्विच केस। अब स्विच केस में क्या होगा, यहाँ पे मैं पास करूँगा चॉइस, जो भी आपका वेरिएबल है या कंडीशन है जो भी आपने ली है। ठीक है, तो ये मैंने स्विच की बॉडी स्टार्ट की। अब यहाँ पे मैं पहला केस बनाता हूँ। सपोज करो मुझे नंबर चेक करना है या लिफ्ट या फ्लोर चेक करना है कि आप किस फ्लोर पे हो। ठीक है, तो केस 1 मैंने लिया और इसमें मैंने कहा प्रिंट एफ फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, अगर केस 1 एग्जीक्यूट हो तो मेरा मैसेज आए कि आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ठीक है, और सेम ऐसे ही मैं जल्दी से 2-3 केसेस बना लेता हूँ। केस 2 प्रिंट एफ और इसमें मैं क्या देता हूँ,
कि आप सेकंड फ्लोर पे हैं। सेकंड फ्लोर, ब्रेक लगाया और अब थोड़ा सा लेजी काम कर लेते हैं। कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार और पेस्ट कर देते हैं। सपोज करो 6th फ्लोर की बिल्डिंग, अभी कह रहा है कि केसेस आपने सेम ही ले ली, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको 3rd कर देते हैं, इसको 4th कर देते हैं, इसको 5th कर देते हैं और इसको 6th कर देते हैं। तो यहाँ भी चेंज कर लेते हैं। ये बनेगा मेरा 3rd फ्लोर। 4 वाले केस को बना देते हैं 4th फ्लोर, 5th वाले को बना देते हैं 5th फ्लोर, नोट विद इट 5th फ्लोर, और लास्ट वाले को बना देते हैं 6th फ्लोर। तो ये मेरे केस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इसके बाहर कोई वैल्यू एंटर करे तो मेरा डिफ़ॉल्ट केस रन करे। तो मैं डाल देता हूँ डिफ़ॉल्ट में मैं कह देता हूँ सॉरी रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। आपने ऑप्शन जो है रॉन्ग सिलेक्ट किया है, ये अवेलेबल ही नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्रेक हो ही जाएगा, नहीं तो चाहे तो ब्रेक लगा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक डन, कंप्लीट है। रन करके देखते हैं, कोई एरर तो लग नहीं रही है, सब ठीक लग रहा है। कंट्रोल एस किया, रन कोड। तो अब ये रन कोड पे आपसे ऑप्शन मांगेगा कि एंटर योर चॉइस। इसने कहा एंटर योर चॉइस, ठीक है। अब मैं पहले तो अपनी चॉइसेस में से ही एंटर करके देखता हूँ। मैंने कहा 5th, तो मैंने यहाँ पे 5th एंटर किया। तो पहले ये 1 को चेक करेगा, जो सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5th को। ऐसे ही 5th पे जैसे आएगा उसको कंडीशन मैच हो जाएगी तो आंसर दे देगा 5th फ्लोर। ऐसा ही होना चाहिए, तो इसने दे दिया यहाँ पे 5th फ्लोर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा रन करते हैं और अब इसके बाद में हम एक अननोन कंडीशन डालते हैं जो हमारी इसमें लिस्ट में नहीं है। मैंने डाला 10, ठीक है। तो हमारा कहाँ तक है, 6 तक है, 10 तो है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, अब डिफ़ॉल्ट वाला केस रन करेगा, सॉरी रॉन्ग ऑप्शंस, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पे आ गया हमारा सॉरी रॉन्ग ऑप्शंस। तो ये आपका स्विच केस होता है। ऐसे आप इंटीजर कंडीशंस जो हैं लगा सकते हो। अब हम कर लेते हैं कि अगर आपको करैक्टर कंडीशंस लगानी हो या करैक्टर केस बनाना हो स्विच में, चॉइसेस चेक करानी हो, तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कैर ले लेना है, कैर, क्योंकि आपको करैक्टर चेक करना है। उसके बाद एंटर योर चॉइस सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे सी, क्योंकि करैक्टर को स्कैन कराना है अपनी चॉइसेस, बिल्कुल ठीक है। केस 1। अब यहाँ पे अगर आपने करैक्टर कंडीशन देनी है तो वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखनी है। तो अगर ए हो तो ये स्क्रीन पे बोले A4, बोले नहीं प्रिंट करे, ये पाइथन नहीं है। A4 एप्पल, ठीक है। मैं सेकंड केस बना देता हूँ B फॉर बॉल, और एक C बना देता हूँ C फॉर कार, और यहाँ पे हम चॉइसेस में कंडीशन ले लेते हैं C की, ठीक है। आई थिंक इतनी बहुत है कंडीशन, इनको हम हटा देते हैं। तो सब ठीक लग रहा है, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। परसेंटेज सी कर लिया हमने, चॉइसेस को करैक्टर बना दिया, वॉइड मेन बिल्कुल ठीक है। रन करके देखते हैं। तो अभी आपसे कह रहा है एंटर योर चॉइस, ठीक है। पहले मैं एंटर करता हूँ बी, तो मैं बी एंटर करूँगा तो क्या आना चाहिए, बी फॉर बॉल, क्योंकि मेरा बी वाला मैच होगा, तो आ गया मेरा बी फॉर बॉल। और अगर मैं कोई और कंडीशन आउट ऑफ रेंज डाल देता हूँ तो वो मेरा क्या प्रिंट करेगा, डिफ़ॉल्ट वाला केस। तो मैं अब यहाँ पे Z डाल देता हूँ, तो सॉरी रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि आप रेंज से बाहर जा रहे हैं। तो ये था हमारा सेकंड टाइप का केस, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी करैक्टर वैल्यूज़ को जो है यूज़ कर सकते हो, करैक्टर कंडीशंस को यूज़ कर सकते हो स्विच में। तो स्विच में इतना ही। कोई इश्यूज़ आपको लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस आउट हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो बेसिकली होगा लूपिंग के ऊपर, लूप्स जो हमारे 4 वाइल और 2 वाइल लूप्स होते हैं। तो मिलते हैं लूपिंग में, तब तक बाय।